नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत कर रही हूँ मैं निरुपमा श्रीवास्तव। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। और जैसे कि हमारे सभी श्रोता हमारे साथ फेसबुक से जुड़ चुके हैं और आपने कई सारी हास्य फिल्मों के नाम हम तक पहुंचा दिए हैं और कई सारे हास्य कलाकारों को आपने याद किया है और उनके नाम जो है मैं पढ़ सकती हूँ, इतने सारे हैं। वाकई में इनका नाम पढ़कर और इन फिल्मों के बारे में बातें कर कर ही जो है एक हास्य की रेखा उभर आती है, हमारे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और दिन जो है वो पल खुशनुमा हो जाता है। तो उम्मीद आज यही है कुछ बातें कुछ गीत में कि आपका आज का दिन खुशनुमा बना दें, एक मुस्कान आ जाए आपके चेहरे पर, थोड़ी-सी हँसी आ जाए। तो देखते हैं कितने हम सफल हो पाते हैं और इसमें हमें चाहिए आपका साथ। तो सबसे पहले तो हम आपको लतीफ़े सुना रहे हैं। जी हाँ, ये गीत लतीफ़ा नुमा है, लेकिन इसके बाद जो गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, उसके लिए हम आपको एक सवाल दिए देते हैं। तो सवाल ये है कि ये गीत एक ऐसे हास्य कलाकार पर फ़िल्माया गया है कि जो बतौर अभिनेता भी नज़र आए, बतौर हीरो नज़र आए थे और उनकी वो फ़िल्म बेहद प्रसिद्ध हुई थी। लेकिन उनके जो नृत्य शैली थी, वो इतनी विशिष्ट थी कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई कि बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन तक ने उनकी उस शैली को अपनाया था और आज भी वो शैली उन्हीं के नाम से जानी जाती है। मैं किसका ज़िक्र कर रही हूँ, ये आपको मुझे बताना है फ़ेसबुक के ज़रिए और उसके पहले आपको सुनाती हूँ ये लतीफ़ा और इस लतीफ़े नुमा गीत के बाद वो गीत आएगा जिसमें वो कलाकार हमें बिल्कुल नज़र आएँगे उस गीत में। सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार। अच्छा दादा। हाँ तो बच्चों, जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है, जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। बोलो 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 एक लतीफा सुनो। एक बहरा, एक अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा, अरे दोस्तों रुक जाओ जरा, मुझे चोरों के आने की आवाज सुनाई दे रही है। तो अंधे ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे आवाज सुनाई दे रही है, मुझे तो चोर दिखाई दे रहे हैं। तो लंगड़ा बोला, चलो चलो भाग चलते हैं। तो भिखारी बोला, अरे जल्दी करो नहीं तो मैं लुट जाऊंगा। जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। टुकटुकी बाजे डम 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 डम, नाच बंदरिया छम 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 छम। जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। बोलो 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 एक लतीफा सुनो। एक मियाँ बीवी 8वीं मंजिल पे रहते थे। मियाँ दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा, क्या कहा? जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मियाँ के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए। जिंदगी क्या है एक लतीफा
लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। बोलो 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 एक लतीफा सुनो। एक आदमी हलवाई की दुकान पर गया, उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया, एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार ने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ, पैसे लेना मेरा काम है, पैसे देना मेरा काम नहीं, मैं तो नौकर हूँ। उस आदमी ने पूछा, कहाँ है दुकान का मालिक? नौकर ने कहा, हुजूर वो पास वाली दुकान में लस्सी पीने गया है। जिंदगी क्या है एक लतीफा है, हाँ हाँ जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। अमृत फिल्म का ये गीत हमने सुना। किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे और जिंदगी क्या है एक लतीफा है, यही खुशनुमा अंदाज हमारा बना रहे। और बिल्कुल आप सभी ने बिल्कुल सही फरमाया है। मैं बात कर रही थी भगवान दादा के बारे में। उनका वो जो उनकी जो नृत्य शैली थी वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी और वो जो उनके हाव भाव होते थे, उनकी जो भाव भंगिमाएं होती थी, वो अपने आप में काफी हास्य पैदा करती थी। चलिए हास्य की बात हुई है तो आपसे एक सवाल और जानना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि कमल हसन की वो कौन सी मूक फिल्म थी, कौन सी वो साइलेंट मूवी थी जो बहुत ही ज्यादा हास्यपूर्ण थी? उस फिल्म का नाम आप मुझे बताइए और तब तक मैं आपको सुनाती हूँ भगवान दादा का फिल्म अलबेला का ये गीत। किस्मत की हवा कभी नरम तो कभी गरम। कभी काली रतियां कभी दिन सुहाने, किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर से एक्टर होने, बाहर किस्मत किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने, अरे भाई लिखे बर्तन धोने। ओ बेटा जी, जीने का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, चिड़िया घर में तरह तरह का जलवा, मिले किसी को सूखी रोटी किसी को पूरी हलवा, अरे भाई किसी को पूरी हलवा। ओ बेटा जी, खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी,
तो थोड़ा थोड़ा खुशी भी थोड़ी थोड़ी। वाह रे मालिक, वाह रे मालिक, दुख और सुख की खूब बनाई जोड़ी। अरे वाह खूब बनाई जोड़ी। ओ बेटा जी, जीवन का नशा कभी गरम कभी नरम, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। अलबेला फिल्म का गीत, चितलकर का की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र का संगीत। बिल्कुल इस फिल्म के सभी गाने एक से बढ़कर एक थे। और जैसे कि हमने कहा, बीते जमाने के जो हास्य कलाकार होते थे और अभी भी उनके चेहरे की जो भाव भंगिमाएं होती थी, जो एक जिस तरह से वो पदार्पण करते थे रुपहले पर्दे पर, वो देखकर ही जो है चेहरे पर एक हंसी सी आ जाती थी। और बीते जमाने के अगर हास्य कलाकारों की बात करें तो राधा किशन, मुकरी, धूमल, मोहन छोटी, असित सेन, मारुति और जॉनी वॉकर, महमूद, जगदीप, इनको सबको कौन भूल सकता है। इनके बस चेहरे ही जैसे याद आते हैं तो एक मुस्कान छा जाती है। और श्रोताओं, मैंने आपसे जो सवाल किया था कि कमल हासन की वो कौन सी फिल्म थी जो साइलेंट फिल्म थी, मूक फिल्म थी और बहुत ही हास्य भरी फिल्म थी वो, तो काफी सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। लेकिन बिल्कुल और उम्मीद कर रही हूँ कि और श्रोता इसका सही जवाब दें। लेकिन अगला सवाल भी तैयार है। अगला सवाल ये है कि ये जो अगला गीत मैं आपको सुना रही हूँ, इसमें कौन से हास्य कलाकार नजर आ रहे हैं, उनका नाम आपको मुझे बताना है। हिंदुस्तान का तेरा तू। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। मेरे पिया, ओ मेरे पिया दे रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया दे रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया दे रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरी भूख प्यास भी खो गई, गम
के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। आज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी। आज लुंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया के रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। बिल्कुल सभी ने सही पहचाना है, ये हैं गोप। गोप पर फिल्माया गया था और इनके साथी कलाकार होते थे याकूब। तो इन दोनों को भारत का लॉरेल एंड हार्डी के तौर पे जो है कहा जाता था। अब अगला गीत जो आ रहा है ये मैंने किस फिल्म से लिया है ये आपको मुझे बताना है। और इसमें नजर आ रहे हैं जॉनी वॉकर और इसी फिल्म में साथ में नजर आई थी एक जानी मानी हास्य अदाकारा। और हास्य अदाकाराओं की अगर बात करें तो ये बहुत कम रही हैं, गिनती की रही हैं। जितने ज़्यादा हास्य कलाकार रहे हैं उतने ज़्यादा जो है हास्य कलाकार में अदाकाराएं जो हैं वो उतनी नहीं रही हैं। तो ये जो गीत है इसमें और कौन है वो आपको पहचाना है और मुझे फिल्म का नाम बताइए। अरे नन्ना 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 तोबा तोबा, मैं ना प्यार करूंगी, मैं ना प्यार करूंगी कभी किसी से, तोबा रे बलम में तोबा तोबा। अरे वाह 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 वाह, ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता, तोबा काहे को करता, प्यार से करता, ऐसा रे सनम कैसा होगा। तू जो कहे धरती में कुआं खोद डालूं तो ये दुनिया उजाड़, अरे तू जो कहे चढ़ जाऊं लंबे लंबे पेड़ ऊंचे ऊंचे ये पहाड़, तू जो कहे धरती में कुआं खोद डालूं तो ये दुनिया उजाड़, अरे तू जो कहे चढ़ जाऊं लंबे लंबे पेड़ ऊंचे ऊंचे ये पहाड़। बीच का तू अंकल बंदर का तू बाप, को नहीं बंडल रहो जी चुपचाप। हमारा बाप। बीच का तू अंकल बंदर का तू बाप, अरे को नहीं बंडल रहो जी चुपचाप। अरे वाह 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 वाह, ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता, तोबा काहे को करता, प्यार से करता, ऐसा रे सनम कैसा होगा। अरे नन्ना 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 तोबा तोबा, मैं ना प्यार करूंगी, मैं ना प्यार करूंगी कभी किसी से, तोबा रे बलम में तोबा तोबा। सच कहो रात को अकेले में धड़कता तो होगा तेरा दिल, कहता तो होगा मन करूं तो पत्तियां किसी से हिल मिल। सच कहो रात को अकेले में धड़कता तो होगा तेरा दिल, कहता तो होगा मन करूं तो पत्तियां किसी से हिल मिल। हूँ मैं कोई रोगी अजब तेरी बात, सोती हूँ मजे से मैं सारी सारी रात। प्रेम के मैं कोई रोगी अजब तेरी बात, सोती हूँ मजे से मैं सारी सारी रात। अरे वाह 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 वाह, ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता, तोबा काहे को करता, प्यार से करता, ऐसा रे सनम कैसा होगा। अरे नन्ना 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 तोबा तोबा, मैं ना प्यार करूंगी, मैं ना प्यार करूंगी कभी किसी से, तोबा रे बलम में तोबा तोबा। अरे वाह 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 वाह, ऐसा कैसा होगा। अरे नन्ना 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 तोबा तोबा, अरे वाह 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 वाह, अरे नन्ना नन्ना ना, अरे वाह 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 वाह।
बिल्कुल, ये आर पार फ़िल्म का गीत था। गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और ओपी नैयर का था संगीत। वाक़ई में ये ख़ासियत थी मोहम्मद रफ़ी साहब की कि हर आवाज़ में हम गीत को सुनकर अंदाज़ा लगा सकते थे कि कलाकार कौन-सा होगा। और बिल्कुल ये गीत फ़िल्माया गया था जॉनी वॉकर साहब पर। और मैंने कहा कि इस फ़िल्म में और कौन नज़र आया था? इस फ़िल्म में जिनके साथ वो गा रहे थे वो तो थी नूर, लेकिन नूर की माताश्री का किरदार निभाया था टुनटुन ने। और अगर अदाकाराओं की बात करें, हास्य अभिनेत्रियों की अगर बात करें तो इनमें शोभा खोटे, टुनटुन, मनोरमा इनका नाम आता है। तो इन पर फ़िल्माए कुछ गीत अगर आपको याद हैं बिल्कुल बताइए हमें। और अब अगला सवाल ये है कि ये जो अगला गीत है ये किस फ़िल्म से है? किशोर कुमार की आवाज़ में है और बड़ा ही मज़ेदार गीत है ये। हारमोनियम बजाया, तबला बजाया, ये भी बजाया और वो भी बजाया, मगर अफसोस गाना न आया, बजाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। गाना न आया, बजाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। हाँ कहीं सा है, कहीं रे है, कहीं गामा पाधानी है, कहीं भागेश्वरी की बहन, कहीं जय जयंती की नानी है। ये बोझा साथ सुर का हमसे बाप रे, उठता भी तो क्यों उठता। हमें एक सुर भी हिलाना न आया, हमें एक सुर भी हिलाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। गाना न आया, बजाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। हाँ गाना न आया, बजाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। धत्तरी की सड़क टेढ़ी है देसी राग की, ई चल मोड़ ले टमटम, गले को गर्म कर ले, गले को गर्म कर ले, छोड़ अंग्रेजी में एक एटम। हाँ अंग्रेजी में एक एटम, हाँ अंग्रेजी में एक एटम। टा टारा पा 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 टा टा टा, टारा रा रा टारा पा 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 टा टा टा। ओ माय सीता बबलू पपीता, ओ माय सीता बबलू पपीता, एक ही तो गीता सोरिए सोनिए गोरिए, गन्ने दिए पोरिए। काश कि मैं जा सकता लंदन, हेलो सर हाउ आर यू, सीख के आता वहां से वायलिन। Three blind mice, see how they run, see how they run. Three blind mice. अफसोस, अफसोस, अफसोस। अफसोस लेकिन ओ जाने मन, हाय जाने मन। कांट छुरी से खाना न आया, कांट छुरी से खाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। गाना न आया, बजाना न आया, अरे ये नहीं आया, अरे वो नहीं आया। गाना न आया, बजाना न आया,
बजाना 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 और गाना। बिल्कुल, किशोर कुमार और महमूद की अगर बात करें तो हास्य का भंडार लेकर चलते थे ये दोनों। दोनों ही मुख्य सिनेमा में मुख्य कलाकार के किरदार निभाते भी नजर आए थे। और श्रोताओं, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से मुख्य कलाकार थे जो एक अच्छे हास्य कलाकार भी रहे? जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब की भी हास्य जो है उसमें भी उनकी भी टाइमिंग बहुत अच्छी होती थी। और संजीव कुमार जो थे वो भी बहुत अच्छे हास्य कलाकार के तौर पर उन्होंने स्थापित किया, गोविंदा हैं। और इस तरह से और आपको कौन-कौन से कलाकार याद आ रहे हैं? बहरहाल चलिए, ये बातें तो होती ही रहेंगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो गीत मैंने लिया है, ये लिया है फिल्म दूज का चांद से। मन्ना डे की आवाजें हैं और साहिर लुधियानवी के शब्द हैं और इसे संगीतबद्ध किया है रोशन ने। आपको मुझे बताना है कि इसमें कौन से हास्य कलाकार नजर आ रहे हैं। और अगर इस गीत की आपको पृष्ठभूमि बता दूं तो ये और भी दिलचस्प हो जाएगा सुनने के लिए। पृष्ठभूमि ये है कि जो कलाकार है वो पीछे से बाजा बज रहा है और वो सिर्फ लिप सिंक, जो हम कहते हैं, लिप सिंक कर रहे हैं। और ऐसे में बाजा अटक जाता है बीच में और फिर वो जो है इम्प्रेशन जो जमाना चाह रहे हैं वो तो होता नहीं है और फिर अंत में आ जाता है एक सांप। तो ये सारी जो उथल-पुथल है आपको इस गाने में महसूस आप कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म दूज का चांद का ये गीत। आपको मुझे बताना है कि ये कौन से हास्य कलाकार पर फिल्माया गया है। अरे हाँ हाँ रे हाँ, फुल गेंदवा न मारो लगत करे जवा में चोट। दुंग में दोहाई का है चतुर बनत ठिठोरी करत हर जाई। फुल गेंदवा न मारो फुल गेंदवा न मारो लगत करे जवा में चोट। दहका हुआ ये अंगारा दहका हुआ ये अंगारा जो गेंदवा कहलाए है। तन पर जहाँ गिरे पापी वहीं दाग पड़ जाए है। अंग अंग मोरा पीर करे और करके कहे फुल गेंदवा न मारो फुल गेंदवा दवा 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 न मारो लगत करे जवा में चोट। फुल गेंदवा न मारो अजी फुल गेंदवा ना मारो फुल गेंदवा ना मारो फुल गेंदवा न मारो मैं कान मारो न मारो फुल गेंदवा न मारो लगत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जवा में चोट। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ ना सताओ मोह जुल्मी बलम हो बलम ना सताओ मोह जुल्मी बलम हो बलम। मान जाओ बुनती अबला की देखो देखो अब दूंगी दोहाई काहे चतुर बनत ठिठोरी करत हर जाई। फुल गेंदवा न मारो ना पापर है दादा 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 नी था पम
गम गर सा 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 बोल गेंदवा न मारो न मारो न मारो न मारो न मारो हाँ न मारो न मारो लगत कर जवा में चोट कर जवा में चोट कर जवा में चोट तग कर दे सा मग कर दे सा नी नी सा दा दा सा प प प साप 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 नी मां भूल गए दवाना मारो ना मारो ना मारो लगत कर जवा में चोट कर जवा में चोट कर जवा में चोट दे। कुछ बातें कुछ गीत में आज आपके साथ हूँ मैं निरुपमा श्रीवास्तव और आज हम हास्य कलाकार और हास्य पर आधारित फिल्मों की बात कर रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक के जरिए। वैसे मैंने आपसे पूछा था कि ये गीत कौन से हास्य कलाकार पर फिल्माया गया है, तो बिल्कुल काफ़ी सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगा पर जो है ये गीत फिल्माया गया था। कुछ लोगों को लगा कि महमूद पर नहीं, महमूद नहीं, क्योंकि मन्ना डे की आवाज़ यूं तो महमूद पर बहुत ज़्यादा जो है वो सुहाती है। और अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको मुझे उस फिल्म का नाम बताना है कि जिसमें गीत तो नहीं थे लेकिन एक राजनीतिक सटायर आप कह सकते हैं उसे, बहुत ही क्रिटिकल फिल्म थी और नसीरुद्दीन शाह उसमें नजर आए थे। कईयों की वो ऑल टाइम फेवरेट होगी और बहुत सारे हास्य कलाकार उस फिल्म में नजर आए थे, लेकिन वो बहुत ही सीरियस फिल्म थी लेकिन हास्य पैदा करती थी। अब आप इन बातों से अंदाजा लगाइए मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ और मुझे बताइए उस फिल्म का नाम। और अब आपके लिए आ रहा है फिल्म पड़ोसन का ये गीत। तेरे ले लो तेरे ले लो तेरे ले लो तेरे लो तेरे ले दो तेरे ले एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात। अरे चतुर नार करके सिंगार बरसा गग गरिता दरस ददप पर दरग कर ददप पर चतुर नार करके सिंगार। धम अयो धम अरे थम 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 रोक ब्रम ब्रम अम्मा नम 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 बला 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 रे बला 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 रे बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात हम हंसत जात। अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों थी रे तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चोरी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चोरी कर दूंगा। जम तकजम तकनम तकरम तत्तंगिर तकतिरिगिर तकजम तकजम तकनम तकरम तत्तंगिर तकतिरिगिर तकतरी तदन तज्जनु तदनु तज्जिनि तदिनि तज्जनु ततित तरित दनत दनुत दिमित तकतम तम तकतम के बोतन चीर भी चक्कर धड़ के बोतन चीर भी चक्कर खाने कुछ के कुछ कर खाने कुछ के कुछ कर छीट के तोरे मन मत कर छीट के तोरे मन मत कर। सब चले गए चितागुड़ चिटिंगी चितगुड़ कैसे कुछ खाए हाय हाय जा रे खागा का क्यों शोर मचाए उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए। काला रे जा रे
खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ काला रे गारे गारे ये गड़बड़ जी गारे गारे ये सुर बदल गया गारे गारे ये हमको भटका गारे दिया गारे ये सुर की तरह जी ये सुर ये इन्ना आया है दो ये चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जी ये चतुर नार हम पकड़ के रखेगा जी मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात अरे चतुर नार करके सिंगार नाच न जाने आंगन टेढ़ा तू क्या जाने क्या है नारी जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी नाच न जाने आंगन टेढ़ा 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 सीधे हो जा रे सीधे हो जा रे सीधे हो जा बारी चंदनिया बार चकोरे राम बनाई ये कैसी जोड़ी करे नचैया ताता थैया ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी अरे देखी तेरी चतुराई अरे देखी तेरी चतुराई भटकाया तुझे सुर की समझ नहीं आई तूने कोरी घास ही खाई अरे घोड़े या घोड़ा बोला नी घोड़े या गाली दिया देखी तेरी चतुर नार घोड़े देखी तेरी चतुर नार घोड़े देखी तेरी चतुर नार करके नार यार घोड़े तेरे एक चतुर नार अयो घोड़े तेरे एक चतुर नार अयो घोड़े तेरी अयो घोड़े तेरी चतुर या घोड़ा या चतुर या घोड़ा या चतुर या घोड़ा चतुर घोड़ा ये क्या रे घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना गाओ एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात अरे आय 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 चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात घुसत जात हम हंसत जात हम मरत जात अरे मरत जात अटक गया बिल्कुल। पड़ोसन एक ऐसी फिल्म थी कि जिसमें कई सारे हास्य कलाकार एक साथ नजर आए थे। मुकरी, मोहन छोटी, महमूद, किशोर कुमार और केशव मुखर्जी और जॉनी वॉकर की बात कुछ ऐसी थी कि कहा जाता है कि कभी भी वो शराब को हाथ नहीं लगाते थे, लेकिन उनकी जो अदायगी होती थी वो ऐसी होती थी कि भाई किसी को भी भुलावा कर दें। और अब अगला गीत जो मैंने लिया है, ये लिया है मैंने फिल्म हाफ टिकट से। और हाफ टिकट का ये गीत, इसके साथ भी एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि लता जी को आना था इस गीत को गाने के लिए, इस दो गीत को गाने के लिए, और तब वो कुछ किन्हीं कारणों से पहुंच नहीं पाई। और तब किशोर कुमार जी ने सलिल चौधरी से कहा कि क्यों ना ये अनुपम एक एक्सपेरिमेंट किया जाए कि जिसमें जो कला एक ही मेल जो है वही दोनों ही गीत गाता है। तो चलिए ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहा आप भी बताइए हमें। जैसे
कटरिया ओ सवरिया, ओए आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया। आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया। करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर। क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ, हाय 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 नटखट रंगीले सावरिया। आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, हाय हाय ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजरिया। पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर। बचाओ ओ मुर्गे ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना, हाय हाय मुझको बना गए बावरिया। आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए ओ जाने सारी नगरिया। आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओ गुजरिया ओ सवरिया, ओ गुजरिया ओ सवरिया। बिल्कुल, ये एक अदायगी किशोर कुमार साहब की बहुत ही ख़ास बनाती है। और मैंने आपसे किया था सवाल कि वो कौन-सी फ़िल्म थी जो एक पॉलिटिकल सटायर थी और नसीरुद्दीन शाह जी उसमें नज़र आए थे और भी कई सारे कलाकार सतीश शाह भी उसमें नज़र आए थे। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही थी जाने भी दो यारों की। और ये ऑल टाइम कई सारे लोगों की बहुत ही पसंदीदा फ़िल्म है कि इसे जब भी आप देखो तभी आपको बहुत ही आनंद आता है। और अब अगला गीत हमने लिया है फ़िल्म गोलमाल से। और मैं आपसे अभी ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन-कौन से हास्य कलाकार रहे हैं जो आपके बेहद पसंदीदा रहे हैं और जिन पर फ़िल्माए गए गीत तो उतने नहीं हैं, लेकिन जिनकी फ़िल्में देखना आप हमेशा पसंद करते हैं। तो चलिए गोलमाल के गीत के साथ उनको भी याद कर लेते हैं। भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है।
तो पैसा कमाइए, पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए। मांगे से ना मिले तो पसीना बहाइए, बहता है जब पसीना तो रूमाल चाहिए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी ही चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी ही चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है सब गोलमाल है। रुमाल बन गया भीतर कमीज फाड़कर, कमीज के लिए भी तो फिर कपड़ा चाहिए। अरे कपड़ा किसी ने दान ही में दे दिया, चलो दर्जी के पास जाके वो पहले सिलाइए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी ही चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी ही चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। कमीज पे तो कुछ नहीं लिया, सिली हुई कमीज पे सिलाई चाहिए। सिलाई देने के लिए फिर पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए फिर पैसा चाहिए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल माल गोल 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 गोलमाल है सब गोलमाल है। सपन चक्रवर्ती और आर डी बर्मन की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म गोलमाल से। गुलजार के शब्द थे और आर डी बर्मन का संगीत। जी हाँ, गोलमाल है सब गोलमाल है, अक्सर हो जाता है, लेकिन इस गोलमाल में बहुत हास्य पैदा हो जाता है। अगर हास्य कलाकारों की बात करें तो हमारे सभी श्रोताओं ने कई सारे हास्य कलाकारों के नाम लिए, मैं लेना चाहूंगी, उन्हें याद करना चाहेंगे हम। गोप है, राधा कृष्ण है, मुखरी, धूमल, मोहन छोटी, असित सेन। जी हाँ, बिल्कुल आपको याद होगा, गोलू मोलू से थे और उनका जो अंदाज था अदायगी का, डायलॉग्स कहने का, वो ही बिल्कुल नायाब सा था। मारुति और जॉनी वॉकर, महमूद, जगदीप, केशव मुखर्जी, अनूप कुमार, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन हास्य कलाकार रहे। राजेंद्र नाथ को हम कैसे भूल सकते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन रहे। आईएस जौहर, भगवान दादा, असरानी, जॉनी लीवर, लक्ष्मीकांत बेर्डे, इनका भी एक अलग ही अंदाज था। राजपाल यादव, कादर खान, अशोक सराफ, ओम प्रकाश, उनका जी हाँ, उनकी आवाज की मिमिक्री इतनी ज्यादा होती थी कि बस वो भी बहुत ही हमें मुंतशिर करती थी। और सतीश कौशिक, और ऐसे कई सारे नाम हैं। और अगर फीमेल हास्य कलाकारों की बात करें तो इनमें ओम प्रकाश, माफ कीजिएगा, उसमें टुनटुन, मनोरमा, ये सब नाम, दुर्गा खोटे, माफ कीजिएगा, शोभा खोटे, इनका नाम याद आता है। और तो और हमारे काफी श्रोताओं ने उत्पल दत्त जी को भी याद किया है। वाकई में ये सब कमाल के थे। और एक बात आपको बताना चाहूंगी कि कल यानी कि 25 दिसंबर को चार्ली चैपलिन, जी हाँ, द मोस्ट लव्ड कॉमेडियन जो है, उनकी पुण्यतिथि थी और आज हम उन्हें भी
समर्पित करते हैं श्रद्धांजलि। ये जो हास्य कलाकार हैं वाकई में हमारी जिंदगी को खुशनुमा बना देते हैं। अलका याग्निक की आवाज में ये गीत हमने सुना फिल्म लावारिस से। अनजान के शब्द थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो श्रोताओं, अगर आप कभी भी मायूस होते हैं या जरा सा भी मूड आपका खराब होता है
तो आप ये हास्य फिल्में देख सकते हैं। चलती का नाम गाड़ी है, हाफ टिकट, पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, चुपके चुपके, छोटी सी बात, गोलमाल, चश्मे बद्दूर, अंगूर, जाने भी दो यारो, पुष्पक, अंदाज अपना अपना, दीवाना मस्ताना, मुन्ना भाई एमबीबीएस और गोलमाल सीरीज में। और हाल ही में अगर देखा जाए तो हाल ही के दिनों में कई सारी ऐसी कॉमेडी फिल्में बन रही हैं। तो बिल्कुल हास्य को अपने जीवन से कभी भी रूठने ना दें और उसे अपने साथ बनाए रखें, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन कहा जाता है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए हंसना जरूरी है। तो हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और इसी के साथ कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आइए सुनते हैं। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी। हम तो है अंग्रेजी, तुम लड़की हिंदुस्तानी। तुमको भी मुश्किल, मुझे भी परेशानी, तुमको भी मुश्किल, मुझे भी परेशानी। बात मानो सैया, बन जाओ हिंदुस्तानी। जोड़ी हमारे अंग्रेजी मुल्क में कितना रोमांच है, बाहर का छोकरी कितना एडवांस है। अंग्रेजी मुल्क में कितना रोमांच है, बाहर का छोकरी कितना एडवांस है। देखेगी ना कभी वो इतने प्यार से, मुखड़े पे लाज का आचरवा डाल के, खिलती है सजना घूंघट में जवानी। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी। बात मानो सैया, बन जाओ हिंदुस्तानी। जोड़ी हमारी हमारे कई सारे श्रोताओं को और उम्मीद थी और कोई से बहुत से गाने सुनने थे, बहुत सी फिल्मों का जिक्र चाह रहे थे, लेकिन इस कम समय में वो कुछ संभव ना हो सका। जरूरत सिर्फ यही है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी निरुपमा श्रीवास्तव को फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।